नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और मैं ट्रैवल कर रही थी रीवा से वापस बिलासपुर। रीवा कुछ काम से गई थी, रीवा से वापस बिलासपुर आ रही थी। तो कटनी के आउटर में हमारी ट्रेन रुकी और वहाँ पर एक इंसान ने खिड़की से मेरा पर्स और मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की। और जब मैंने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था तब उसने मुझे एक मुक्का मारा। आप देख सकते हैं कि मेरा आँख ब्लैक पड़ गया है, यहाँ पर ये पूरी स्वेलिंग है। तो उसने एक मुक्का मारा और भाग गया। मैंने काफ़ी चिल्लाया और इसी दौरान पता चला कि ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। S1 से लेके S5 तक में बहुत सारी चोरियां उसी सेम टाइम पे हुई है। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, ये इनका पूरा गिरोह है, ग्रुप है जो कि चोरियां कर रहा है आउटर में ट्रेन रुकने पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के जितने अधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो वो कब ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल कर सकता है सेफली। अगर ऐसी सब इंसिडेंट हो रहे हैं तो अभी कल को गला काट के चले जाएंगे। और हाँ, ये बात भी बताना चाहूँगी कि हमने फ़ोन किया 139 पे, कटनी में आएंगे बोले, कटनी में कोई नहीं आए। फिर हमने कॉल किया तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आप आगे स्टॉपेज बता दीजिए, आगे का कौन सा है, वहाँ आएगी सुरक्षा बल। कोई नहीं आया। अभी मैं बिलासपुर पहुँच गई हूँ। बिलासपुर के भी अभी थाने में मैं 9:30 बजे यहाँ मेरी ट्रेन पहुँच गई थी, 9 बजे करीबन। तो 9 बजे से 10 बजे तक मैं थाने में बैठी हुई थी, मैं और एक और दीदी थी जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। तो हम बैठे हुए थे, बहुत देर बैठाने के बाद फिर ये बात हुई कि देखिए, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कटनी जाना पड़ेगा, वहाँ कंप्लेन, हम यहाँ से कंप्लेन वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, मतलब इंसान पैसे भी दे रहा है, सफ़र भी कर रहा है और उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं ये जानना चाहूँगी। तो जितने भी रेल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब और शांत नहीं बैठ पाएंगे, मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि मेरा, आप देख सकते हैं, पूरा नीला पड़ गया है ये। तो आज सिर्फ आँख मेरी जाते जाते बची है, कल को किसी की जान जा सकती है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और कोई कड़ा डिसीज़न लीजिए, मैं बस यही चाहती हूँ। नमस्कार, जय जोहार।